ये बहुत समय पहले की बात है। चीन के नॉर्थ प्रोविंस में 3 साधु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को बताया ही नहीं। चीन में उन्हें बस 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों बस एक ही काम करते, शहर के बीचों बीच खड़े हो जाते और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी ओर खिंचा चला जाता और धीरे धीरे वहाँ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते और ना ही उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वो जहाँ भी जाते अपने हंसी से कुछ ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चीन में प्रसिद्ध हो गए। चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार और सम्मान करने लगे। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया था कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। वे विशेष रूप से किसी पे नहीं हंसते थे। वे ऐसे हंसते थे मानो जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना चीन में इतना आनंद फैलाया कि पूरे चीन में आज तक किसी ने भी इतना आनंद नहीं फैलाया होगा। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे केवल हंसते, तो इसी वजह से उनका नाम पड़ गया 3 हंसते हुए भिक्षुक, द 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे तीनों एक गांव में ठहरे हुए थे तो उनमें से एक की मृत्यु हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया, क्योंकि पूरे गांव को ये लगता था कि जब इनमें से किसी एक की मृत्यु होगी तब तो ये बाकी के 2 ज़रूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी उन तीनों को कभी रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव उस भिक्षुक के पास इकट्ठा हुआ और देखा कि बाकी के 2 भिक्षुक वहाँ बस तीसरे के पास खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन सबको समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इनकी मृत्यु पे आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि हम में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हम दोनों को हरा दिया। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम कई वर्षों तक एक साथ हंसे। हमने कई वर्षों तक एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि ये शेष 2 भिक्षु ही केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उस मृत भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस मृत भिक्षु के शरीर पे आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले ऐसा क्यों कहा था। उस मृत भिक्षु ने अपने कपड़े में कुछ चीनी पटाखे छुपा रखे थे
जो आग लगते ही फट पड़े और आसमान में जाकर रंग बिरंगे रंग बिखेर दिए। और यह देखकर एक बार फिर से पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा साधु पूरे गांव वाले को मरने के बाद भी एक बार हंसा गया। यह देखकर शेष भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर से हंसा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की हुई ये आखिरी हंसी थी। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए।